स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी आपके पास में हो पाएगा। आज जो मैं बताने वाला हूं ये पूरा रिमोट किट के बारे में बताने वाला हूं। ये यूनिवर्सल टाइप रिमोट किट हमारे पास में है। ये यूनिवर्सल टाइप रिमोट किट कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बताऊंगा। आप 100% अगर आप वीडियो को देख लेते हैं 100% आप समझ पाएंगे। दूसरी बात कि यूनिवर्सल टाइप रिमोट किट को कैसे चेक करेंगे, ये रिमोट किट मेरा खराब है या सही है, या क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है, सभी चीजों को मैं बताऊंगा। इससे क्या होगा कि आप अगर कहीं भी विंडोज एसी आपका डिस्टर्ब है, खराब है, उसके अंदर अगर आप रिमोट किट को चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा रिमोट किट सही है, खराब है, उसको कैसे चेक करें, तो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। यानी सारी चीजों का सिर्फ एक वीडियो देख लेने से सभी चीजों का फॉल्ट आप आसानी से निवारण कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस रिमोट किट के अंदर क्या क्या होती हैं और कैसे ये काम करती हैं। तो यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा यहां पर आप देखेंगे तो इधर आपका कोई भी पॉइंट नहीं होता है, इधर आपका सारा पॉइंटेड होते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्शन करने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपका सारा न्यूट्रल पॉइंट है। और यहाँ पे आपका लिखा होता है, देखिए, एक आपका फेज लिखा हुआ है, एक आपका COMP लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये फेज, यहाँ पे आप फेज देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल देंगे। एसी के अंदर टोटल 2 सप्लाई आती है, एक आपका फेज आता है, दूसरा आपका न्यूट्रल आता है। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है इधर देंगे, फेज जो होगा इधर दे देंगे। अब न्यूट्रल यहां से फैन मोटर को चाहिए, कंप्रेसर को चाहिए, स्विंग मोटर को चाहिए, चाहे कोई भी मोटर, न्यूट्रल उसको चाहिए, तो बस न्यूट्रल यहीं से उठाएंगे और उसको न्यूट्रल दे देंगे। रहा बात फेस के लिए, कंप्रेसर का फेस किससे जाएगा? आपको मालूम है कंप्रेसर में टोटल 3 पॉइंट होते हैं, एक कॉमन, एक रन और एक स्टार। कॉमन को न्यूट्रल की जरूरत होती है, या कभी कभी लोग फेस भी देते हैं, तो मैं एक सिरा समझा रहा हूं, या तो न्यूट्रल या तो फेस। तो कॉमन की जो सप्लाई होती है यहीं से आप न्यूट्रल उसको दे दीजिए। फेस जो होगा यहां से जाएगा, यानी COMP जो लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कॉम, तो यहां से जो सप्लाई हमारी जाएगी वो कंप्रेसर के लिए चली जाएगी। अब रहा बात मोटर के लिए, जो फैन मोटर होता है, फैन मोटर के लिए सप्लाई कहां जाएगा? तो फैन मोटर में टोटल आपके 5 वायर होते हैं, ठीक है। तो 5 वायर जो है, एक आपका न्यूट्रल यहां से निकल जाएगा, एक आपका कैपेसिटर के लिए हो जाएगा स्पेशल, ठीक है, जो आपका न्यूट्रल से और कैपेसिटर दोनों पॉइंट जुड़ जाती है। अब उसके अंदर बचता है आपका टोटल 3 वायर, एक होता है हाई स्पीड, एक होता है मीडियम स्पीड और एक होता है लो स्पीड, ठीक है। यहां पर देखेंगे, यहां पे जो लिखा हुआ है, एक पे हाई लिखा हुआ है, एक पर मीडियम लिखा हुआ है, एक पर लो लिखा हुआ है। अब जो फैन मोटर का जो तीनों तार है, हाई, मीडियम, लो, ये तीनों तार इसके ऊपर बस लगा दीजिए, ठीक है, समझ गए। यानी फैन मोटर का जो तीनों तार है, इसके ऊपर तीनों को क्या करना है? कस देना है, ठीक है। अब यहां पर लगा देना है, ये लगेगा किसे? थिम्बल से, यहां पे तीनों लग जाएगा। इसके बाद से आपका जो स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर मतलब जो आपका हवा को निर्धारित करता है, कभी इधर कभी इधर, कभी साइड कभी साइड जाता है ना, तो वो आपका होता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर की जो सप्लाई होती है, फेज यहां से दे दीजिए, न्यूट्रल आप यहां से दे दीजिए, समझ में आ गया? तो फेज और न्यूट्रल पा जाएगा, स्विंग मोटर आपका काम करने लगेगा। अब ये सारा काम आपका डिस्प्ले और रिमोट से होता है, ठीक है। रिमोट से भी आप अपना हाई स्पीड पंखे के कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी आपका टेम्परेचर घटा बढ़ा लेंगे, कूल पे आपका आ जाएगा, फिर आपका ये टेम्प, और यहाँ पे आपका ऑफ ऑन, ठीक है। सारी चीजें यहां पर है आपकी, क्लियर है? अब जो है ये आप इसके पूरे कनेक्शन को समझ पाए होंगे। इसके अलावा एसी में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसका मैं पूरा डाटा बना करके आपको फिर से पुनः सिखाऊंगा कि कैसे इसका वायरिंग करेंगे। अभी हम इसको चेक करने वाले हैं, रिमोट किट को कैसे चेक करते हैं, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए हमने एक सीरीज लैंप लिया, ठीक है। ये सीरीज हमने अपने पास में लिया है। अगर आपको बनाना है कि सीरीज कैसे बनता है, तो ये मैं अपना पिन कमेंट कर दूंगा, जाकर के वहां आप देख सकते हैं कि सीरीज लैंप कैसे बनाते हैं। और बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त हमने सीरीज लैंप बनाया है। अगर आप भी इसको बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज लैंप है, ध्यान दीजिएगा अपने बल्ब के ऊपर। यहाँ पे अच्छी कंटिन्यूटी चाहिए तो 200 वाट का बल्ब लगाइए। हमने 100 वाट का बल्ब लगाया, चूंकि 200 वाट का बल्ब मिलना आज के डेट में मार्केट से बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे पास में सीरीज लैंप है, जो कि आप देखिए सीरीज लैंप काम करना चालू कर दिया है। इस सीरीज लैंप से इसको चेक करेंगे। तो इसका एक तार आप अपने न्यूट्रल पे रखेंगे। अब यहां पर आइए नजदीक,
एक अपना देखिए न्यूट्रल पे रख लीजिए, एक तार अपना न्यूट्रल पे रख लीजिए। अब यहां पर चेक करिए कि स्विंग मोटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पर देखिए स्विंग मोटर आपका काम नहीं कर रहा है, फैन मोटर हाई लो स्पीड नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहां पे देखिए फेस आ रहा है, अब देखिए यहां से ये सप्लाई दे रहा है। अगर आपको चेक करना है कि कंप्रेसर पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, फैन मोटर चलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है, ठीक है, फैन मोटर चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चला, तो यहाँ आप चेक कर लीजिए कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो ये जो रिले है ये खराब होता है, ठीक है। ये जो रिले है ये आपका खराब होगा, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट चेक कर लीजिए सभी शॉर्ट करके, न्यूट्रल पॉइंट में कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपका इधर उधर हो चुका है, ठीक है। बाकी फैन मोटर देखिए आपका कोई भी पॉइंट जो है काम नहीं कर रहा है फैन मोटर का, यानी हमारा ये पूरा रिमोट किट क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। देखिए ये पूरा रिमोट किट क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। क्योंकि यहां से न्यूट्रल दे रहे हैं, सेटिंग हमारा चालू है, ऑन है, ठीक है, तो हमारा इस पे फेस न्यूट्रल देने पर यहाँ पे मैं न्यूट्रल और यहाँ पे फेस भी देता हूं, तो कंप्रेसर पे हमारा सप्लाई जो है इधर आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये सप्लाई हमारा नहीं आ पा रहा है। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए आप पैरेलल सप्लाई दीजिए, यहां पर फेस और यहां पे न्यूट्रल, पैरेलल सप्लाई आप दोनों पे दे दीजिए। और उसके बाद से एक बल्ब होल्डर लीजिए, यानी यहां पे फेस और यहां पे न्यूट्रल दीजिए, ठीक है। आइए मैं उस प्रक्रिया को भी करके आपको दिखाता हूं और बताता हूं। यहां पे हमने एक लीड और भी लिया हुआ है। अब इस लीड के द्वारा इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद से यहाँ पे देखिए मैंने सीरीज को अपने शॉर्ट कर लिया है। अगर ऐसा आप शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बल्ब होल्डर को जरूर ले लीजिए, ठीक है। मैं बल्ब होल्डर ले लिया हूं, या समझिए या तो मैंने सीरीज को ही शॉर्ट करके बल्ब होल्डर बना लिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें मैं सप्लाई दे रहा हूं तो सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो हमने लिया है यहाँ पे दोनों पे थिम्बल को ऐड कर लिया हूं। एक थिम्बल अपने फेस पर लगा लेंगे आप, देखिए फेस पॉइंट पे लग गया, और एक पॉइंट आप न्यूट्रल पे लगा लेंगे, ठीक है। हमारा देखिए दोनों मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको दे देंगे सप्लाई। जब भी सप्लाई दें स्विच को बंद करके ही दें। यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दे दिया और देखिए इसके रिमोट किट पर डिस्प्ले पर सप्लाई कोई भी आ नहीं रहा है। मैं हालांकि ऑन ऑफ भी कर रहा हूं तो भी कोई सप्लाई नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे। अब जो है हो सकता है कहीं डिस्प्ले खराब हो इसका, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देखिए सप्लाई आपका प्रॉपर वे में आ रहा है। अब ये सप्लाई कंप्रेसर को दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको चेक करिए। तो यहाँ पर देखिए कंप्रेसर को सप्लाई नहीं दे रहा है। अब ये सप्लाई स्विंग मोटर को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ देखिए तो स्विंग मोटर को भी सप्लाई ये नहीं दे रहा है, ठीक है। फैन मोटर को देखिए नहीं दे रहा है। इस तरीके से आप तीनों पे चेक कर लेंगे। अगर ये मेरा किट सही रहेगा तो मैं एक नया किट को कैसे चेक करते हैं उसका भी प्रॉपर वे में वीडियो बना देंगे। यहां से जैसे ऑन करेंगे, उसको जैसे ऑन करेंगे तो ये आपका यहाँ से कंप्रेसर के लिए भी सप्लाई जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका ये जल करके दिखाएगा। जैसे ये जल रहा है ना वैसे यहाँ के लिए भी जल करके दिखाएगा। उसके बाद से अगर मैं इसका फैन मोटर लो स्पीड पे चलेगा तो न्यूट्रल और लो स्पीड पे लगा लेंगे तो लो स्पीड पे चलेगा। उस स्थिति में मीडियम और हाई पे वर्किंग आपका नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे जो है कि एक सप्लाई को चेक करते हैं और कैसे एक रिमोट किट को चेक करते हैं। नया रिमोट किट तो सभी लोगों के पास में होता है, हमारे पास में भी है, जो ऑलरेडी मैंने अपने एसी के अंदर लगाया है। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सल टाइप रिमोट किट को नया रिमोट किट के मैं मंगा करके और उसको चेक करके दिखाऊं तो मैं आपसे एक आशा करूंगा कि बस आप एक एक कमेंट करिए। और हमारे इस वीडियो पे अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो 100% मेरा नेक्स्ट डे का जो वीडियो बनेगा नया रिमोट किट पे बनेगा। इसके लिए आप लोग लाइक करिए। अगर इस वीडियो पे हमारा 100 लाइक आ जाता है तो मैं उसी दिन आपको नया रिमोट किट ला करके दिखाऊंगा और उसको चेक करके बताऊंगा कि न्यू रिमोट किट को कैसे चेक करते हैं। अगर आप हमारे वहां पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं आरडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट देवरिया डीएम आवास के पीछे, और यहाँ पे मैं आपको मिलूंगा और हमारा क्लास अभी आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।